अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल डी की वीडियो नंबर 1 में आपको वेलकम करता हूं। तो जी दोस्तों, ये हमने ग्रुप के मेंबरान को जो ऐड किया था, तो मैं जल्दी से इनको स्क्रॉल डाउन करके आपको अपना पहले लेक्चर की तरफ लेकर चलता हूं। अस्सलामुअलैकुम जी। ये तमाम ग्रुप मेंबरान को नईम शहजाद की तरफ से सलाम। दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस ग्रुप नईम टेक्निकल टीवी लेवल डी जो कि हमने जनवरी 2023 के लिए क्रिएट किया था। पिछला ग्रुप हमारा जो है वो दिसंबर वाला जो है वो हमने 30 तारीख को हमने उसको कंप्लीट कर दिया था, और एक दिन की छुट्टी दिसंबर में थी और 4 छुट्टियां हमने जनवरी 2023 में दी थी। बड़े रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमने इस दफ़ा लेवल ई के अंदर फ़ीस के लिए हमने समझ लें कि ना होने के बराबर अनाउंसमेंट की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी मेंबर इस चीज़ को लेके मतलब बुरा मनाए इस चीज़ को कि बार बार फ़ीस के अनाउंसमेंट क्यों हो रहे हैं। बहरहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इसमें सक्सेसफुल तरीके से कामयाब किया और हम आज लेवल डी के अंदर जुड़ चुके हैं। 84 मेंबरान यानी कि 84 मेंबरान जो हैं वो हम लेवल डी में एक कम्युनिटी की शक्ल में जुड़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सही तरीके से समझाने की, सही तरीके से गाइड करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह पाक मुझे वो वे ऑफ एक्सप्लेशन अता करे कि आप लोगों के दिलो दिमाग पे नक्श कर जाएं और आप लोग अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को मज़ीद अपग्रेड करें। जिस मकसद के लिए आप हमें अपनी फ़ीसेस पे कर रहे हैं और हमारे ग्रुप को आपने ज्वाइन किया है, अल्लाह पाक उससे आपको लाखों दर्जे बढ़ा कर दे, आपके इल्म में लाखों दर्जे इजाफ़ा करे, आपकी रोज़ी में अल्लाह पाक लाखों दर्जे इजाफ़ा करे। और अल्लाह पाक हम सब के ईमान अकायद को अल्लाह पाक ठीक करने की तौफ़ीक दे और हमारे सब के ईमान को अल्लाह पाक कुरान और हदीस के मुताबिक करने की तौफ़ीक अता करे, और हम लोग को अल्लाह पाक फ़िरका परस्ती से बचाए और अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में मौत दे और हमें अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमतों और नेमतों भरी जन्नत में दाखिल करे। तो आगाज़ करते हैं अपने पहले लेक्चर का। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोगों को लेवल ई के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शेयर की थी, ठीक है। तो उसको मैं एक दफ़ा आपको फिर इस ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। हर बंदा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करे। रूल रेगुलेशन का मैं बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ और आप लोगों को भी पाबंद रह के हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। नॉन सीरियस बंदे की हमारे ग्रुप में कोई गुंजाइश नहीं है। फ़ीस किसी के पास नहीं है तो उसकी तो गुंजाइश है, लेकिन नॉन सीरियस बंदे की गुंजाइश नहीं है। ये बात अपने आप ज़हन में नक्श कर लें। तो मैं आपको एक दफ़ा उसको दोबारा फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको नईम टेक्निकल टीवी लेवल डी का पहला जो लेक्चर, जिसके ऊपर हम आपको बड़ी डिटेल के साथ और इंशाअल्लाह बड़े प्रोफेशनल अंदाज में आपको हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर या सवाल कह लें, सवाल नंबर 1 ये है जी, कंप्रेसर ऑयल क्यों गिराता है। यानी कि जब हम कंप्रेसर को रेफ्रिजरेटर से हमने जब अभी बाहर ही रखा होता है, जब हम परचेज़ करके लाते हैं या हम किसी जब रेफ्रिजरेटर से उसका डिस्चार्ज पाइप जो कंडेंसर से कनेक्ट होता है, तो उसको हम जब निकाल के चलाते हैं तो ऑयल क्यों गिराता है। ठीक है जी, ये है सवाल। उम्मीद है कि आप सवाल की वजाहत आपको अच्छी तरह से हो चुकी होगी। बाकी माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हो। आप लोग रिएक्शन दोगे ना तो मैं भी समझ लो थोड़ा जागता रहूँगा। अगर आप लोग सुन पट्टी बन जाओगे ना तो फिर आपको पता है ना, रिएक्शन आपके मेरी चार्जिंग है, ये आप बात भूलना कभी भी नहीं। आप लोग रिएक्ट करोगे, मैं ये लाइव आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। ये जो मैं वॉइस से सेंड करता हूँ ये रिकॉर्डेड नहीं होती हैं भाई। तो आप लोगों की रिएक्शन मुझे जगा के रखते हैं। अगर आप लोग सो रहे होगे तो मैं फिर आपसे ज़्यादा सो के दिखाऊंगा आपको। तो जी दोस्तों, जैसे इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंप्रेसर जो है वो दिखाई दे रहा है और वो डिस्चार्ज लाइन से मुस्तकिल जो है वो ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो गिरा रहा है। ठीक है, आपके अक्सर व बेशतर मुशाहिदे में ये चीज़ आती रहती होगी कि कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से ऑयल गिरा रहा हो। तो जी दोस्तों, इस वक्त जो आपने ऊपर 16 सेकंड यानी 16 सेकंड का जो आपने क्लिप जो है वो एक मुलाहिदा किया है, तो ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर है, यानी कि रिकंडीशन कंप्रेसर है, यूज्ड इस्तेमाल शुदा कंप्रेसर है, ये न्यू हरगिज़ नहीं है। ओके जी, अगर सवाल किया जाए कि क्या ये नए कंप्रेसर में भी ऐसा हो सकता है जो एक बॉक्स पैक यानी कि डिब्बा पैक आप ख़रीदते हैं, तो जवाब है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। एक नया कंप्रेसर आपका ऑयल गिरा रहा हो, चलाएं और वो डिस्चार्ज लाइन से ऑयल गिरा रहा है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ऐसा। ये हमेशा बात होगी रिकंडीशन कंप्रेसर की। ओके, तो ये जहन में हर बंदा बात रखे कि ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर में, चाहे वो आपके पास आए गैस चार्जिंग के लिए मशीन यानी कि रेफ्रिजरेटर गैस चार्जिंग के लिए आए, तो हो सकता है कि उसकी आप डिस्चार्ज लाइन निकालें तो और उसको चलाएं टेस्टिंग के लिए, तो वो ऑयल गिरा रहा हो सकता है मार्केट से रिकंडीशन कंप्रेसर लेके आए या सेकेंड हैंड, तो वो ऑयल गिरा रहा हो। नए के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर ये सवाल जहन में किसी के आए कि भाई ये अगर कंप्रेसर ऑयल गिरा रहा है तो क्या मजाका है, चलने दो ना, लगा दो, तो जवाब है कि नहीं, ऐसा कंप्रेसर आप नहीं चला सकते। ऐसा कंप्रेसर आपके सिस्टम में चोकिंग का बायस बनेगा। जो इसके अंदर ऑयल है वो उठा के कंडेंसर में ट्रांसफ़र करेगा, कंडेंसर से आपके वो फिल्टर में चला जाएगा और कैपिलरी चोक होने का काज बनेगा, यानी रीज़न बन जाएगा कैपिलरी को चोक करने का। तो ऐसी मुसीबत को गले में नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है अगले क्लिप में देखें। तो जी दोस्तों, अगर आप एक रिकंडीशन कंप्रेसर परचेज़ करके लाए हैं और अगर वो ऑयल गिरा रहा हो डिस्चार्ज लाइन से, तो आप उसके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको फ्लश करें, इसको चला दें कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए और इस तरीके से डिस्चार्ज लाइन को पुश करके रखें और इस तरीके से फ्लश करें। ठीक है, ताकि इसका जो ऑयल जो अंदर चढ़ा हुआ है वो निकल जाए। इसके बाद क्या करें, जब ऑयल आना बंद हो जाए इसकी जगह को थोड़ा सा रिप्लेस करें, तब्दील करें। अब जैसे जहाँ पे ऑयल गिर चुका है ना, ये एरिया से आप इसको हटा दें। अब जैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये इसको 2 से 3 इंच में इधर सिरका दिया है, नई जगह पे कर दिया। अब अगर यहाँ पे दोबारा ये ड्रॉप्स गिराए तो समझ लें कि ये फॉल्टेड है, और अगर अब ऑयल गिराना बंद कर दे तो दैट्स मीन कि जो सिस्टम में थोड़ा सा ऑयल चढ़ा हुआ था वही ऑयल आ रहा था। फिर बेफिक्र होकर लगा दें। अब ये भी सवाल जहन में आ सकता है कि सिस्टम में ऑयल चढ़ने से मुराद, फ़िलहाल बात कंप्रेसर की हो रही है ना, पूरे रेफ्रिजरेटर की सिस्टम की बात थोड़ी हो रही है। सिस्टम से मुराद जो कंप्रेसर का अंदर पंप है। ज़ाहिर बात है, जब एक रिकंडीशन कंप्रेसर को, रिकंडीशन कहते हैं किसको हैं, जिसको दोबारा बनाया जाए, जिसकी कंडीशन को दोबारा सेट किया जाए, रिकंडीशन कहलाता है। तो जब वो उसको सेट करता है, जब रिपेयर करता है, तो जैसे आपकी बाइक मैकेनिक जो होता है ना, वो आपकी पूरी मतलब इंजन विंजन को वो पेट्रोल से धो धा के रख देता है। सेम इसी तरह आपका कंप्रेसर का जो मैकेनिक होता है ना, वो आपके कंप्रेसर को ऑयल से धो धा के रख देता है। तो वो जो ऑयल होता है वो उसके अंदर जो चला जाता है ना, उसके हलक वलक में समझ लो, तो वो उठा के बाहर फेंकता है।
उसके लिए उसको वो घंटों नहीं लगते हैं बाहर निकालने में, बल्कि आप ये जो 8-10 दफ़ा उसको फ्लश करोगे तो वो फारिग हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी गिरा रहा है तो आप उसको भी जाके बोलेंगे भाई ये तो आपका ऑयल गिरा रहा है कंप्रेसर, मैं इसको थोड़ी चलाऊंगा, मैं तो एक समझदार टेक्नीशियन हूँ, मैं पागल थोड़ी अपनी गैस ज़ाया करूँगा। आज मैं बना कर दे दूँ, 2 दिन के बाद फिर चौक होके आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी ना समझे तो उसको ये वाली वॉइस सुना देना, समझ जाएगा। तो जी दोस्तों, अगले क्लिप में मैं आपको इसका अंदर का व्यू करवा रहा हूँ कि ऑयल गिराता क्यों है। जो मैंने आपको अभी बात बोली है उसको बिल्कुल प्रूफ के तौर पे भी आपको इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे इतना भरोसा है कि 84 मेंबरान के अंदर इल्ला माशाल्लाह 5 से 7 या 10 बंदों को अगर इस बात का नॉलेज हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं ना। इतना इम्पोर्टेंट ये अभी आपको नेक्स्ट जो है ना वो पोस्ट में शेयर करने लगा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खुद देख लीजिएगा। तो जी दोस्तों, अगर फ्लशिंग के बाद भी डिस्चार्ज लाइन से ऑयल आना बंद ना हो तो उसके पीछे वजह क्या होती है ज़रा समझ लें। ये भी आप देखिएगा, आपको ये अपनी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में वो जो आपको होल दिखाई दे रहा है ना, अभी मैं ये वाला ये होल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से बेसिकली ऑयल जो है ना वो इसके ऊपर छिड़काव हो रहा होता है इस जगह पे, ताकि ये रमा रहे, इसका सिस्टम जो है वो स्टक ना हो। ठीक हो गया। जैसे आपको ये इस जगह को तर रखने के लिए ऑयल से ये यहाँ पे स्प्रे होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिकली यानी कि वो मतलब प्रेशर लगता है इसकी विंड स्क्रीन को धुलने के लिए। अब ये ऑयल जो है ना वो इस जगह पे भी गिरता है। अब यहाँ पे ये रबड़ एक वाशल होती है, और उसके ऊपर ये कैप टाइट होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। अब अगर ये नट ढीला हो जाए या नीचे की वाशल जो है वो डैमेज हो जाए तो ऑयल तो चूँकि यहाँ पे वैसे ही गिर रहा होता है, लत-वत होता है ये ऑयल में, तो यहाँ से ऑयल अंदर सक कर लेता है। हालांकि ऑयल बेसिकली इस काम के लिए होता है कि उसको रमा रखने के लिए, वो जो सामने आपको दिखाया अभी मैंने। लेकिन ये ऑयल यहाँ से ये भी सक कर लेता है, और सक जब कर लिया तो ये इसकी सक्शन है, तो यहाँ से उठा के बाहर वो आपको गिराने लग जाता है। इस चीज़ का वाइज सोल्यूशन ये है कि इसको कटवा के दोबारा सेट करवाया जाए कंप्रेसर को, और जो भी वजह है, चाहे वो नीचे की वार्शल डैमेज है, चाहे ऊपर का नट ढीला है, उसको वजह को रिमूव करके दोबारा से इसको पैक करवाया जाए। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्रेसर के ऑयल गिराने का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए लेक्चर बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था माशाल्लाह। यही वजह है कि मैंने आपको मंथ के अंदर सिर्फ 10 लेक्चर प्रोवाइड करने का इरादा इसलिए किया है कि बहुत मुश्किल हो रही थी मेरी मतलब लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, जो पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये कमिटमेंट की थी। इसके बाद आपसे मैंने फीसेस वगैरह का सिस्टम का आगाज़ किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अगर ये सवाल किया जाए कि हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो कंप्रेसर उठा के लगाते हैं, कंप्रेसर वाला जाने, कंप्रेसर का काम कंप्रेसर वाला जाने, हमें क्या ज़रूरत है। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आप मैकेनिक बन ही नहीं सकते, फिर आप जो है ना कभी भी अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते। जब तक आपको आपके मैकेनिकल सिस्टम में लगे हुए एसेसरीज़ का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होगा, आप कहीं पे बात ही नहीं कर सकते, आप कहीं पे किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जहाँ पे ज़रा सा समझदार टेक बंदा आ गया ना, कस्टमर आ गए, तो आपको बिल्कुल वो मतलब बोरी बिस्तर उठवा के घर भिजवा देगा, बोलेगा जाओ अपना काम करो। आपको बेसिक ही नहीं पता है, आपको वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं पता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको इंशाल्लाह आगे लेकर चलना है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वॉइस को भरपूर तरीके से रिएक्शन कर देना, रिएक्ट कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई टेक्निकल टीवी लेवल डी के अंदर आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो आपको मैंने सेंड कर दिया है कि कंप्रेसर में ऑयल का क्या काम है और ऑयल कंप्रेसर में काम कैसे कर रहा होता है। तो ये हमारा सवाल।
इसके अलावा दोस्तों अगर पिछले लेक्चर की बात की जाए तो उसके ऊपर जो मैंने आखिर में मतलब फीडबैक मांगा था आपसे, तो माशाअल्लाह 32 मेंबर्स ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, यानी कि 32 लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर को लाइक किया है। तो जिन लोगों ने लाइक किया, रिएक्ट किया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो या तो वो बताएं कि क्या उनको हमारे लेक्चर पसंद नहीं आते हैं, या मतलब उनको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ टीचिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है, या उनको रिएक्शन करने का नहीं पता है। क्योंकि मैं ये कोई तंज नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे कई मेम्बरान ऐसे भी हैं जो पूछ चुके हैं कि मतलब इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो रिएक्ट करने के लिए भाई आप वॉइस को या पोस्ट को थोड़ी सी देर के लिए मतलब अंगूठे से दबा के रखें, तो आपके सामने जो है ना वो रिएक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर जो आपका उसमें से दिल करे, ठीक है, वो उठा के भेज दिया करें। ठीक है जी, आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। और इसके अलावा ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने हमेशा लाइक ही करना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ लगती है कि यार ये नहीं भाई गलत गाइड कर रहे हैं, तो आप उसको ना पसंद करें, उसको डिसलाइक करें, ठीक है ना। अगर आप जो मेंबर रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये अगर हो सकता है कि वो डिसलाइक कर रहे हो, तो इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो भाई आप डिसलाइक करो, हम आपकी बात का बुरा नहीं मनाएंगे, बल्कि हमें खुशी होगी कि आपने हमें ना पसंद किया है, ताकि हम आपसे फिर पूछें कि भाई आपने किस रीज़न से हमें डिसलाइक किया है। फिर हम इंशाल्लाह अपने मतलब डिफेंस में आपको चीज़ बयान करेंगे, फिर आपकी बात भी हम सुनेंगे। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल सर तस्लीम हम करेंगे उस बात के ऊपर, अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी तो। तो जी दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमने जो आज लेक्चर चूज़ किया है ये ओवरऑल 2 पार्ट के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको एक ही आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2 पार्ट के अंदर ही करेंगे, तो आपको अच्छे से आपको समझ आए। क्या 2 पार्ट हैं, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी दोस्तों, पार्ट 1 में पहले नंबर पे यानी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्रेसर में ऑयल का क्या काम है। ठीक है जी, कंप्रेसर में हम जो ऑयल डालते हैं उसका काम क्या होता है, किस वजह से डाला जाता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, अगर इस सवाल के पहले पार्ट को डिस्कस करें कि कंप्रेसर में ऑयल का काम क्या होता है, तो ज़रा सुन लें। ये आपकी सक्शन लाइन होती हैं दोनों साइड पे, और एक आपकी ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, ये वाली सक्शन और लेफ़्ट साइड वाली भी सक्शन। आप ऑयल पिलाते हो यहाँ से सक्शन से, तो सीधा अंदर इसके डोम में जाता है, इसकी बॉडी में चला जाता है। अब इसको मैं इसका ऊपर का कवर हटाने लगा हूँ, ठीक है, हमने इसको कटवा के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो अब आपको मैं ज़रा वजाहत करता हूँ कि ऑयल का काम क्या होता है इसमें ना। तो जी दोस्तों, ऑयल का काम कोई इसकी वाइंडिंग के लिए नहीं होता कि इसकी जो अंदर वायर है, जो वाइंडिंग है, उसको ठंडा वंडा करने का कोई चक्कर नहीं था, बल्कि ये जो इसका पिस्टन है ना, इसको रवा रखने के लिए ऑयल जो है वो कंप्रेसर में डला होता है, ठीक है। ऑयल यहाँ पे इसके ऊपर मतलब छिड़काव होता रहता है, स्प्रे होता रहता है, समझ लो। ये इस तरीके से, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी व्यू करवा चुका हूँ, ये इस चीज़ को ऑयल अगर ना मिले तो ये स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इस पे ऑयल आना ज़रूरी होता है। ऑयल की यही सिर्फ आपकी मतलब लॉजिक है, ऑयल इसमें डालने की वजह यही है कि इसके ये पिस्टन को रवा रखने के लिए। वैसे तो ऑयल इसके नीचे मतलब बिल्कुल पेंदे में होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता कैसे है, तो आइए अगले पार्ट के अंदर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑयल यहाँ पे ऊपर लाती कौन सी चीज़ है। तो जी दोस्तों, ऊपर वाले क्लिप के अंदर मैंने आपको, जो कि 1 मिनट 23 सेकंड का क्लिप है, उसके अंदर मैंने आपको कंप्रेसर का इनसाइड व्यू भी करवाया है, ठीक है, और ये भी बताया है कि मतलब कंप्रेसर के अंदर ऑयल डाला क्यों जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद जिसकी वाइंडिंग होती है, यानी कि जिसकी अंदर वायर लगी होती है, उसको ठंडा करने के लिए, चूँकि वो गर्म होती है, ठीक है, कंप्रेसर मतलब गर्म हो जाता है, तो उस वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए, कूल करने के लिए ऑयल ऊपर मतलब इसके ऊपर यानी कि मतलब डलता रहता है, जिसकी वजह से वो ठंडी रहती है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऑयल का काम वाइंडिंग को ठंडा करना नहीं है, बल्कि ऑयल का काम आपके उस पिस्टन को रवा रखना, उसको यानी कि
उसको जाम ना होने देना, उसको स्टक ना होने देना, उसको रगड़ नहीं खाने देता। यानी ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको दी जा सकती हैं। तो इसका ऑयल का काम आपका ये होता है, ठीक है जी, कि वो आपके कंप्रेसर के पंप के अंदर वर्क कर रहा होता है और उसको मतलब रमा दमा रखता है, उसको यानी कि लुब्रिकेशन करता रहता है, उसको मतलब क्या कहते हैं, ऑयल से तर रखता है, उसको यानी कि चिकना रखता है, चिकनाहट पैदा करता है उसमें। यही वजह कि वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अब अगला सवाल ये बनता है कि ठीक है जी, नहीं भाई आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ऑयल तो जो है वो नीचे मतलब उसके पैंदे में होता है ना। हम जब उसके अंदर डालते हैं ऑयल, हम उसको पूरा फिल तो कर नहीं देते कि कंप्रेसर फुल लोडेड हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। कंप्रेसर तो हम कुछ ml डालते हैं, 250 ml डाल दिया, 200 ml डाल दिया, 300 ml डाल दिया। तो 300 ml से तो उसकी दाढ़ी बीनी गीली होती है, समझ रहे ना बात को। उसका यानी कि पेट तो नहीं भरता, तो ऊपर तक कैसे पहुंचता है। पंप तो ऊपर काम कर रहा है ना उसका, जो पिस्टन विस्टन, ऑयल तो नीचे होता है। तो सवाल ये बनता है, अगर नहीं बन रहा आपकी तरफ से सवाल, तो ये सोचा करें। जब सोचेंगे तो ये सवाल ऑटोमेटिकली दिमाग में आएंगे, ठीक है ना। तभी पता चलेगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही होती हैं। तुक्के पे तो कंप्रेसर मार्केट से जाके ले आना, डिब्बा पैक या यूज़, उसके 3 टांके लगा के गैस चार्ज हर कोई करता है। फनकार वो होता है जिसको इनसाइड व्यू का भी पता होता है कि अंदर काम कैसे हो रहा है, ठीक है जी। तो आइए अगले क्लिप के अंदर आपको वो भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, लेक्चर का पार्ट 2 भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑयल तो नीचे होता है पैंदे में, यहाँ पे पहुँचता कैसे है। ये चीज़ें सोचा करें, लाजमी सोचा करें, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना ही आप सीखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो वाला कंप्रेसर तो अभी फिटिंग कंडीशन में है, तो उसका वो इन्वर्टर है जो आपको नीचे रखा हुआ नज़र आ रहा है चेयर पे, ये नॉन इन्वर्टर है, ठीक है जी। ये इसका पिस्टन है। अब ये इस जगह पे ऑयल जो है वो छिड़काव हो रहा होता है, जैसे आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ऑयल इसमें आता कैसे है, इस चीज़ को डिस्कस करना है। कोई मोटर वोटर तो नहीं लगी हुई ना। अब ये देख लें कि यहाँ पे आपका ये जो रूटर है ना, इसके अंदर एक आपको स्ट्रिप नज़र आएगी, पतरी नज़र आएगी, ठीक है। एक मतलब मेटल की एक शीट नज़र आएगी। अभी आपको मैं फोकस करके दिखाने लगा हूँ। तो जी जनाब, आपको ये सर्कल, येलो कलर के सर्कल के अंदर लाजमी तौर पे एक स्ट्रिप यानी कि पतरी दिखाई दी होगी। अगर नहीं दिखाई दी तो गौर से बाद में भी देख लीजिएगा। तो ये इसके अंदर होती है, ये शाफ्ट के अंदर। शाफ्ट जो है वो ऑयल के अंदर डिप हुई होती है, ठीक है। 1 इंच के या 1.5 इंच के करीब करीब ये अंदर डिप हुई होती है। जब ये घूमता है ना रूटर, तो ये अंदर लगी हुई जो मेटल की पतरी है, जो स्ट्रिप है, ये क्या करती है कि ये ऑयल उठाने में किरदार अदा करती है। इस तरीके से जब ये गोल गोल घूमता है ना रफ्तार के साथ, तो जैसे वो दूध की मशीन में वो चप्पू सा नहीं घूम रहा होता, ये वही वाला समझ लें, मिसाल अपने ध्यान में रख लें। जब ये रूटर इस तरीके से घूमता है तो नीचे वो जो पतरी लगी हुई है ना, जो इस शाफ्ट के अंदर, तो वो ऑयल की मिकदार कुछ उठा लेती है, ठीक है। और वो उठा के यहाँ पे छिड़काव करने लग जाती है, और इस वजह से इसका पिस्टन रमा रहता है। अगर ये रमा ना रहे तो स्ट्रक हो जाएगा।